पाकिस्तान क्रिकेट तब तक सही नहीं हो सकती जब तक इसको चलाने वाले डिसीजन मेकर्स, स्टेक होल्डर्स अच्छे राइट डिसीजंस नहीं लेंगे। जब तक अनप्रोफेशनल चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, इंस्टेड इट विल कम डाउनवर्ड्स। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिकस्त, T20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकामी। आप सभी को याद होगा कि ODI वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी के बाद बाबर आजम ने T20 इनफैक्ट व्हाइट बॉल से कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लिया था, इस्तीफा दे दिया था बाबर आजम ने। उसके बाद कैप्टनसी जो T20 की थी वो दी गई थी शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान टीम को 2024 के शुरू में जनवरी फरवरी में पाकिस्तान टीम को लीड किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान टीम को उस सीरीज में 5 मैचेस खेलने थे जिसमें 4 न्यूजीलैंड जीती, 1 पाकिस्तान जीत सकी। लेकिन यहाँ पे आते हैं चेयरमैन PCB, नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी, और उन्होंने आते सारी एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को अब तक भुगतना पड़ रहा है। मोहसिन रजा नकवी ने ऑफर कर दी एक बार फिर कैप्टनसी बाबर आजम को इन मार्च 2024। रिमेंबर, वर्ल्ड कप खेला गया था जून के 1 जून या 2 जून वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, और सिर्फ 2 महीने उससे पहले मोहसिन रजा नकवी एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये डिसीजन भी आ जाएगा। एंड देन वो हुआ, बाबर आजम को कैप्टनसी ऑफर की गई, और बाबर आजम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, एक बार फिर कैप्टनसी एक्सेप्ट करके। अब टीम में से एक प्लेयर से आप कैप्टनसी लेके दूसरे प्लेयर को दे देंगे और वो दूसरा प्लेयर एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या टीम में, क्या उन प्लेयर्स में डिफरेंसेस नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, और हमने ये देखा भी 2024 के वर्ल्ड कप में। और उसके बाद जो भी शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के इख्तलाफात सामने आए थे, ग्रुपिंग हुई थी टीम में, सो ये होना ही था। यहाँ पे PCB कसूरवार है, यहाँ पे बाबर आजम भी कसूरवार है, क्योंकि जब उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया था, सो वाई ही डिड टुक द कैप्टनसी बैक। और फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ, हम USA से हार गए, हम इंडिया के खिलाफ 120 रन चेज नहीं कर पाए। एंड देन फिर हम हुए एलिमिनेट, कनाडा को हमने हराया, आयरलैंड को हमने हराया। किस तरह आया वो आप सभी को पता है। पाकिस्तान इवन सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। ये वही पाकिस्तान थी जिसने 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसने 4 सेमीफाइनल खेले हुए T20 में, वो पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। एंड देन बड़ा डिसीजन लिया जाता है जिसको कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का न्यू एरा बिगिंस, यहाँ पे नए यंगस्टर्स को लाया गया। बाबर आजम ने जब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ी तो कप्तानी दी गई थी कुछ अरसे के लिए मोहम्मद रिजवान को। एंड मोहम्मद रिजवान ने जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली थी, हालांकि वनडे में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था पाकिस्तान ने एट द बैक एंड ऑफ 2024 इन अक्टूबर नवंबर, लेकिन उसके बाद जब T20 की बारी आई तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया। देन अगेन बड़ा डिसीजन आया कि क्योंकि बाबर और रिजवान एक ही दरख्त के 2 पत्ते हैं, तो इन दोनों को काट देते हैं। एंड देन कप्तानी दी गई T20 में सलमान अली आगा को, जिन्होंने एक वर्ड हम सब को बताया और हम सब उसके पीछे चले, वो था इंटेंट। हमारी नेशन खुश होगी कि यार हमारा क्रिकेट भी अब ऐसे देखेंगे कि यंगस्टर्स हमारे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, बड़ी हिट्स लगाएंगे, फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। और वो चीज़ हमने देखी भी। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 3-0 से शिकस्त दी। आल दो के सलमान अली आगा की जो पहली सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। एक ही मैच जीते थे जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी लगाई थी, मोहम्मद हारिस ने 50 रन किए थे, और उस मैच में पाकिस्तान फास्टेस्ट 100 रन करने वाली टीम बन गई थी कि किस टीम ने T20 गेम में सबसे पहले 100 तक ब्रीच हुआ है। सो ये रिकॉर्ड पाकिस्तान ने उस सीरीज में बनाए थे। एंड देन मूव ऑन, एशिया कप आया, बुरी नाकामी हुई अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली जो हालात बने हुए थे 10 मई की जंग के बाद। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें हुई। पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया से 3-0 से शर्मनाक हमें शिकस्तें हुई, बैक टू बैक। एंड देन T20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकामी अगेन इंडिया से हमारे। इंडिया हैमर्ड पाकिस्तान इन दैट गेम इज वेल, वन साइडेड इंडिया ने वो मैच जीता। और फिर बातें चली कि सलमान अली आगा शुड बी सैक्ड फ्रॉम T20 कैप्टनसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से सवाल भी हुआ था कि क्या आप कप्तानी छोड़ेंगे। आगा ने कहा था कि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर सोचते हैं।
आगा के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपने नाकदीन को, जो कि सही तनकीद कर रहे थे, उनको चुप करवाते और अपनी कैप्टनसी को सेव करते, लेकिन सलमान अली आगा ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी और सलमान अली आगा पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में एक फेलियर थे। मुसलसल नाकामी, कराची किंग्स ने इनको ऑक्शन में सिलेक्ट किया था, लेकिन ही कुड नॉट परफॉर्म इन दैट टूर्नामेंट एज वेल एंड ही फेल्ड लिटरली इन दैट टूर्नामेंट। और फिर क्योंकि बाबर आजम की गुड्डी भी चढ़ी हुई थी, बाबर आजम ने PSL में पेशावर ज़ल्मी को बहुत ही शानदार तरीके से लीड किया, फ्रंट से लीड किया, बाबर आजम ने छक्का लगा के 100 भी किया, बाबर आजम की कप्तानी में डिसीजन, सही बॉलर्स को लाना, एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन बाबर आजम। और फिर एक शोशा छोड़ दिया जाता है, नॉट बाय PCB बट फ्रॉम समवन, कि बाबर आजम को कैप्टनसी की ऑफर की गई है वंस अगेन। अब ये एक जो ट्रू क्रिकेट फैन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, वो तो शॉक ही हुआ होगा कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं ये। हालांकि PCB से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जितना अनप्रोफेशनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि शायद ऐसी चीज हुई भी हो। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की भी आ जाती है, बिकॉज वी ऑल नो कि बाबर आजम के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो उनको पेशावर ज़ल्मी के पास मिले थे। एंड क्या रिसोर्सेज है वो आप सभी को पता है, कुशाल मेंडिस, एरन हार्डी, नाहिद राना, यू नो। एंड देन ही आल्सो डज नॉट परफॉर्म दैट वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लीग क्रिकेट इज डिफरेंट गेम एंड इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम इज वेल। बाबर आजम को एक बार फिर कैप्टनसी ऑफर की गई होगी भी हो तो बाबर आजम की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिजेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने कौन से 30 मार खान पीछे पैदा किए हुए हैं जो कि पाकिस्तान टीम को यहाँ से लीड करेंगे? तो आंसर इज नो वन, लिटरली। अब हम इतने बोले हैं कि हम ये कह रहे हैं कि सब ज्यादा फरहान को कप्तान बना दो क्योंकि उसकी गुड्डी भी चढ़ी है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। नो, दैट्स नॉट द वे। आई मीन यही गलती हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी। रिमेंबर जब 2019 में नवंबर में बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि बाबर आजम एक अच्छा बैटर था। और फिर जो बाबर आजम के साथ हुआ वही आल नो, और उस चीज को हम अभी भी विटनेस कर रहे हैं। सरफराज अहमद को जब सैक किया गया था कप्तानी से। सो बाबर आजम शुड रिजेक्ट दिस ऑफर, दिस इज नॉट फेयर इनफ विद द पीपल। और हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, हमें भी अपने सोचना चाहिए क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे एज अ फैन इज। हमारा भी यहाँ पे कसूर है कि हम अगेन उन्हीं पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ टैलेंट अबेंडेंस में है, टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एंड लेट देम प्ले एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज इज वेल। आपको क्या लगता है कि शुड बाबर आजम बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन T20 फॉर्मेट एज अ कैप्टन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस ऑल।